सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करूं, तो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा अनंत है, मुँह से कही न जाए, तन मन गुरु को सौंप के चरणों रहो समाए। साहिब आज की यह बेला, यह पावन धरती, इस सभा के आयोजन करता सह सहयोगी गण, दूर दूर से आए हमारे जितने भी सहभागी गण, नेमी प्रेमी माताएं बहनें प्यारे बच्चे, सबको सहृदय सादर बंदगी शाही बंदगी से। सबसे पहले मैंने गुरु की वंदना इसलिए करी क्योंकि ज्ञान को गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब होता है ज्ञान, और जब सत्ज्ञान सही ज्ञान नहीं मिलने के कारण ही हम अंधकार में रहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, तो अपने जीवन में प्रकाश की उत्पत्ति करना। वंदना का मतलब ये नहीं है कि किसी में कोई आडंबर से, किसी में देवी देवता, कोई भगवान, किसी की वंदना नहीं। अपने अंदर सत्ज्ञान को लखाने वाला जो कोई भी इस मानव में सत्पुरुष है, जिसने हमें दो शब्द ऐसे ज्ञान दिए जिससे मेरे विवेक खुले, मेरे अंदर प्रकाश जगा और मैं अपने जीवन को समझा, यही सत्ज्ञान का सद्गुरु होता है। वैसे लोगों को नमन करना, वैसे लोगों को उनके सामने में नतमस्तक होना मेरा दायित्व है, जिन्होंने जीवन में हमें प्रकाश दिया। ऐसा नहीं कि जिसे मैंने देखा नहीं, जिस भगवान को मैं जाना नहीं, दुनिया वाले जिसकी बात करते हैं, तो हमारा कहना है कि बिन देखे वही देश के, जिसको देखा नहीं और उसकी बात करता है, तो बिन देखे वही देश के बात करे सो कूड़, वह अज्ञानी है, मूर्ख है, जो जहां नहीं देखा जिस भगवान की उसकी बात करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कूड़ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। बिन देखे वही देश के बात करे सो कूड़, अपने खड़ी खात है। अपने तो खड़ी मतलब होता है सिट्ठी, जैसे तेल पेरा जाता है तो उसकी सीटियां जो निकलती है, सरसों हो चाहे सोयाबीन हो चाहे जो कुछ भी हो, आप जब भी नारियल हो या बादाम हो, जिसका भी तेल निकालते हैं तो उसकी सीटियों में कुछ नहीं बच जाता, तो वो उसी को कहावत है कि वो खुद तो खड़ी खा रहा है, उस सिट्ठी को खा रहा है, और बेचत फिरे कपूर, और दूसरे को कपूर की सुगंध सुंघा के कह रहा है कि मैं आपको स्वर्ग पहुंचा दूंगा, मैं आपको जन्नत पहुंचा दूंगा, मैं आपको बहुत बड़ा सतलोक में पहुंचा दूंगा। यह दुनिया भ्रम में है कि वह यीशु मसीह वाले स्वर्ग की बात करते हैं जहां पे आपका सब कुछ हो जाएगा। यह इस्लाम वाले जन्नत की बात करते हैं जहां वहां पे आपको अल्लाह से दर्शन हो जाएगा। और हमारे जो है यह धर्म के ठेकेदार हिंदू वाले, ये लोग स्वर्ग की बात करते हैं। और कुछ हमारे जो धर्म के ठेकेदार जैसे और भी पंथ वाले, जैसे कबीर पंथ में भी कोई ढोंगी लोग हैं, जो बाबा लोग हैं जिनका धर्म का ठेकेदारी चलता है, वो लोग भी कहते हैं हम आपको सतलोक पहुंचा देंगे। उनका नाम थोड़ा अलग अलग है। ये बाबा लोगों का नाम सतलोक है और पंडित जी का नाम स्वर्गलोक है। उधर जो है मुसलमान भाई का जन्नत है और उधर भी स्वर्गीय है ईसाई वालों का। तो ये सब मिलके अपना अपना ठेका चलाते हैं, लेकिन ये किसकी बात करते हैं? बिन देखे वही देश के, जिसको ये देखे भी नहीं है और हवा देते हैं। तो बिन देखे वही देश के बात करे सो कूड़, वो आदमी अज्ञानी है, मूर्ख है, जो उसकी बात करता हो। वैसे बातों में फंसना नहीं। वो खुद खड़ी खाता है, मतलब उसको खुद अभी पता नहीं कि वो किस लोक में जाएगा, नरक लोक में जाएगा कि स्वर्ग लोक में जाएगा। उसको अपना नहीं पता, दूसरे को वो स्वर्ग का टिकट बनाता है। तो वैसे अंधविश्वास में हमें नहीं पड़ना है। मेरा कहना, अब आज हम लोग जिस सभा में आए हैं, इस सभा का मूल उद्देश्य है हमारे अंदर में मानवता, समाजवाद जगे, हम समाजवाद के धरोहर बने, हम हर समाज के हर एक व्यक्तियों को सुख शांति समृद्धि दे सकें और ले भी। ऐसी विचारधारा से हमें, जैसा यहाँ संजय नासिक जी से पता चला, उनकी भावनाओं से, कि यहाँ हम एक ऐसी समाज स्थापित करना चाहते हैं जिस समाज में सबों को सुख शांति मिले, सबों को रोजगार हो, सबों का स्वास्थ्य मिले, सबों का रहने का आवास मिले और किसी तरह का किसी को कष्ट न झेलना पड़े। इसकी व्यवस्था हमारी समाज
की जो वो कमेटी व्यवस्था होगी वह करेगी, और हम एक ऐसा समाज, एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक ऐसी अपनी सरकार और व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें सभी आदमी सुखी रहे। बात सही है, ऐसा ही मानवता है। जब हम मानव बने हैं तो दूसरे की दर्द को जो नहीं समझा वह मानव नहीं, वह इंसान के चेहरे में है, इंसान का स्वरूप जरूर लिया है, लेकिन अगर वह इंसान के प्रति इंसानियत उसके दिल में नहीं है तो वह जानवर की तरह बदतर है। वह कुत्ते की तरह, वह सांप छुछुंदर की तरह, वह बाघ शेर चीता की तरह दहाड़ कर, लोगों को डरा कर, परेशान करके, लोगों को तबाह करके अपनी जिंदगी जी रहा है। वह इंसान के चेहरे में जानवर से भी बदतर इंसान है। वह इंसान नहीं है, सिर्फ इंसान का उसको स्वरूप मिला हुआ है, इंसान का चेहरा मिल गया है, इंसान का रूप मिल गया है, लेकिन गुण से वह जानवर से भी हीन है। तो गुण ही तो सब कुछ है ना, तो जैसा गुण है वैसा ही नाम पड़ेगा ना उसका। अगर वो आपको देख के जलता है, कुत्ते की तरह भौंकता है तो कुत्ता है, आपको देख के डंक मारता है तो बिच्छू है, आपको देख जलता है, आपसे ईर्ष्या द्वेष रखता है, आपको देख के दहाड़ता है, डराता है, शेर बाघ चीता की तरह, बिल्ली की तरह, वो आपको परेशान करना चाहता है, जान भी मार देता है, हत्या भी कर देता है। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचाने। तो हम क्या हैं? इंसान हैं। मेरे अंदर गुण क्या होना चाहिए? इंसानियत। इंसानियत किसे कहते हैं? जो जियो और जीने दो, खुद भी हम खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखें। हम भी स्वस्थ रहें, दूसरा भी स्वस्थ रहे, हम भी मस्त रहें, दूसरा भी मस्त रहे। अगर ऐसी भावना मेरे अंदर नहीं है तो मैं इंसान नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने विचार को स्वस्थ करना होगा। जब तक मेरा विचार स्वस्थ नहीं होगा तब तक मेरी कार्य भी स्वस्थ नहीं होगी। तो ये जीवन को शुद्ध बनाने के लिए 5 सूत्र हैं। पहला है शुद्ध विचार। जिसके विचार अच्छे होंगे उसी के काम भी अच्छे होंगे। और दूसरा है शुद्ध कार्य। तीसरा है शुद्ध भोजन। चौथा है शुद्ध और स्वच्छ रहन सहन। पांचवा है स्वच्छ वातावरण। इस पर्यावरण की भी स्वच्छता और सुरक्षा यह मेरा दायित्व है, क्योंकि मेरे ही कर्मों धर्म से इस पर्यावरण में परिवर्तन आ जाता है। मेरे ही गलत विचारों और गलत करनी से ऐसा मैं काम करता हूँ, इस तरह का पॉल्यूशन फैलाता हूँ, ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया बनाता हूँ, इस तरह का मैं विषाक्त चीज़ों को जलाता हूँ, जिससे इस पर्यावरण में उथल पुथल मच जाती है। और जब पर्यावरण अव्यवस्थित होगा तो उसका कुप्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारे शरीर पर पड़ेगा। तरह तरह की बीमारियां होंगी, तरह तरह के कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, बैक्टीरिया और वायरस की उत्पत्ति होगी, और उस तमाम का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसीलिए इस पर्यावरण की भी सुरक्षा मेरा दायित्व है। तो पहला मैंने कहा शुद्ध विचार। इंसान पहले अपने विचार को शुद्ध करे, तो पहले अपने आप को पहचाने कि मैं हूँ कौन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस संसार की यूनिट हो। हमारे जो सद्ज्ञान द्वारा सत्पुरुष ने हमें कहा कि धरती के एक ही लेखा। धर मीन्स शरीर और धरती मीन्स संसार। यह धर और धरती का एक ही लेखा, मतलब एक ही तरह का है। अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो मुझे भी बुरा ही मिलेगा। जैसा क्रिएशन हम करेंगे वैसा रिएक्शन हमें मिलेगा। तो हम पहले अपने आप को यह जान लें कि हमें कैसा अपने अंदर में क्रिएट करना चाहिए, किस तरह का संभाव रखना चाहिए। कोई मंदिर मस्जिद की यहाँ जरूरत नहीं, गिरजाघर गुरुद्वारे की बात नहीं हो रही है। यहाँ अपने स्वरूप और अपने आप और अपने चरित्र और कर्म की बात हो रही है। तो अपने आप को आप पहचाने कि आपके द्वारा जो भी एक्शन होगा वही रिएक्शन लौट के आपको मिले। जैसा क्रिएशन करेंगे वैसा रिएक्शन आएगा। तो आप कैसा भाव रखते हैं अगले के लिए यह आप सोचें। जिस दिन आपके मन में दूसरे के लिए पाप आएगा, बेईमानी आएगी, उस दिन आपका पाप का दिन धीरे धीरे और बेईमानी का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यह बात तुरंत नहीं मिलता। आज अगर हम आपसे बेईमानी कर लेंगे तो तुरंत मुझे सजा नहीं मिलती, इसीलिए लोग घबरा जाते हैं कि बेईमान राजा हो गया और बाकी जिसका लूटा वो तो भिखारी होके मर गया। यह कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसने देखा? यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है ना
कि यहाँ लूटने वाला तो लूट लिया, हम धर्म के नाम पे हम आस्था के नाम पे कि उसको भी मिलेगा, उसके चक्कर में पड़े रह गए और यहाँ हमको मार के चला गया और वो राजा बन के पूरा मेरी गाड़ी, मेरे बंगला, मेरे पैसे, सोना चांदी से वो राजा बन गया। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाता है, आदमी घबरा जाता है कि अगर मैं भी उसे मार फोड़ के लूट लाट के ले आऊं तो बचेगा, नहीं तो मेरा तो सब कुछ सर्वस कर देगा। लेकिन नहीं, क्या होगा ये, अभी जो भी हम या प्राकृतिक का ऐसा संरचना है कि जो आज हमें मिल रहा है वह मेरी पूर्व की कमाई है, यह मेरे पूर्व की कमाई है जो मुझे आज मिल रहा है। यह सभी को मालूम है कि मेरे भगवान ने मुझे बनाया और मेरे ही भगवान ने मेरा भाग्य रचा। कौन है वो भगवान, कहाँ है वो भगवान जिसने मुझे बनाया और मेरे कर्म और भाग्य की भी उसने संरचना कर दी? वह कौन है? तो भग रूपी माँ और वान रूपी पिता, यह दो के संजोग से हम सभी आए। क्या इसके अलावे भी हम कहीं आए हैं? कोई क्या? मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब है भाई भाई। कोई नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब है भाई भाई। यह नारा लगना चाहिए। नारा तो उल्टा है, इसीलिए हमारे साहब ने कहा कि रंगी को नारंगी कहे, जो सबसे सुंदर रंग है उसका नाम रख दिया नारंगी। नारंगी से सुंदर रंग कोई है? लेकिन उसका नाम क्या रखा? नारंगी। ना मतलब नहीं है, रंग मतलब नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, उसका नाम नारंगी रख दिया। तो नारंगी, रंगी को नारंगी कहे, अब बने दूध को खोया। जब दूध को एकदम मस्त कर दीजिएगा गाढ़ा, तो उसका नाम क्या रख दिया? खोया, मतलब समाप्त, खो दिया, समाप्त। तो रंगी को नारंगी कहे, अब बने दूध को खोया, ऐसी उल्टी मती देख कबीरा रोया। तो ये हमारी संसार की उल्टी मती है कि जो सत्य में नास्तिक है उसको आस्तिक कह दिया, और जो इस आस्था वाले का पूजा करते हैं इसको नास्तिक कह दिया। यह कितनी उल्टी विचारधारा है। नास्तिक उसको होना चाहिए जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में, तो वो आस्तिक अपने को मानता है। कितना झूठा है, ये कितनी उल्टी दिशा है। आज संप्रदाय की बात करता है, जाति की बात करता है, कहता है धर्म है। ये धर्म कहां से हो गया? जब धर्म होगा तब वो पर दीवार समाप्त, आपस की भेद समाप्त, हम दोनों एक दूसरे को गले मिल गए, ये धर्म हुआ। ना हम हिंदू समझ रहे हैं ना आप मुसलमान समझ रहे हैं, दोनों अपने विचार को समाप्त किया और एक दूसरे के दुख में गले मिल गए, यही धर्म हुआ। एक दूसरे के पीड़ा में साथ दे दिए, एक दूसरे का दुख बांट के जी लिए, यह धर्म हुआ। धर्म का मतलब ही होता है कोई भेद नहीं, किसी तरह का अलगाव नहीं। धर्म चित्त की शुद्धता है, धर्म शांति और चैन। बहुत है अति अमझन की बात, अब मेहंदी अधिक लगाओते तो कर कारो हो जात। थोड़े में ही बहुत है, समझने की चीज है। ज्यादा मेहंदी लगाने से भी हाथ काले हो जाते हैं। तो थोड़े में ही बहुत है, अति अमझन की बात, अब मेहंदी अधिक लगाओते तो कर कारो हो जात। एक शब्द गुरुदेव का, एक चीज अगर आपके दिमाग में आ गई तो बहुत है। एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार ठाके मुनिवर पंडिता वेद न पावे पार। बड़े बड़े विद्वान और किताब और ये वेद और शास्त्र भी एक सत्य साथ और सत्य बात के सामने झुक जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में सत्यता, सत्य विचार, सत्कर्म लाना है। और सत्य काम मैंने 5 बताया था ना। पहला था शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म, शुद्ध भोजन। शुद्ध में सात्विक भोजन होता है। तीसरा है शुद्ध रहन सहन, साफ सफाई के साथ रहिए, भोजन पूरी पवित्रता से बनाइए। और चौथा है वातावरण को प्रदूषित ना करिए। क्या बहरा हुआ खुदा? कहा हिंदू कौम राम प्यारा तुरुक कह रहीमाना, आपस में दो लड़ मुँह मर्म काऊ नहीं जाना। सच्चाई तो तुम दोनों में से किसी को नहीं पता है, मर्मियत जानो ना। धर्म का मतलब मर्म होता है, अंदर के दिल की दया और मेहरबान होता है। जब वही नहीं मालूम तो क्या मालूम? एक तरफ कहते हो कण-कण में भगवान है, तो जब कण-कण में तेरा भगवान है तो मुसलमानों के सीनों में कौन बैठा है? उसके सीने में कौन? जवाब दो। और जब जर्रे जर्रे में तेरा अल्लाह बैठा है तो हिंदुओं के सीने में कौन बैठा है? बताओ। ये दोनों पाखंडवादी हैं। सत्य से इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना धंधा और अपना संप्रदाय चलाना, इसी से।